हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ करेंगे मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर्स को कंपेयर करने के लिए। तो मेटल की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को किस तरह से कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा मेटल का ऑक्सीडाइजिंग पावर और नेचर। तो कोई भी मेटल है M1, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर है तो इससे हमें पता चलता है दिस मेटल M1 ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीसीज। और वो स्पीसीज क्या हो सकते हैं? कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, और आयन में कोई भी कैटायन या एनायन हो सकता है। तो मेटल का नेचर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज करेगा किसी दूसरे स्पीसीज का, लेकिन अपना ये रिडक्शन करेगा, बट रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो अपना ये रिडक्शन करेगा। तो मेटल के इस नेचर को बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब हम बात करेंगे किसी मेटल M1 की ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में। तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, पावर रिप्रेजेंट करती है उसकी एबिलिटी को, किस तरह की एबिलिटी को, हाउ इजीली इट कैन ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज। तो कितना जल्दी वो किसी दूसरे स्पीसीज का ऑक्सीडाइज करेगा और उतनी ही जल्दी वो अपना रिडक्शन भी कर लेगा। अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल्स के बारे में। तो मान लीजिए कोई मेटल M2 है, उसका कैसा नेचर है? उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इस मेटल M2 की एबिलिटी होगी किसी दूसरे स्पीसीज का रिडक्शन करना। सो ए मेटल M2 इज हैविंग रिड्यूसिंग नेचर, इट मीन्स इट रिड्यूसेस अदर बट itself गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो खुद का ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बोल सकते हैं। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, कोई भी मेटल M2 है, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो इट मीन्स इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन easily, or we can say that this metal M2 is having tendency to accept electron. So इसी तरह से जो मेटल M2 है जिसका रिड्यूसिंग नेचर है, इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से बता सकते हैं कि कोई भी मेटल M2 है उसका रिड्यूसिंग नेचर है। इट मीन्स इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन easily and reduces अदर। तो जब इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है किसी दूसरे स्पीसीज का रिडक्शन करना, तो इस मेटल M2 का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से जब ये मेटल है M1 और इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है और ये मेटल M2 इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये मेटल अपना क्या करेगा? रिडक्शन। और जब ये किसी दूसरे स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करेगा तभी ये अपना रिडक्शन करेगा। इसीलिए इस मेटल M2 का नेचर रहेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और इसी तरह से हम M2 जो मेटल है उसका रिड्यूसिंग नेचर है, इट मीन्स इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। और जब ये मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा किसी दूसरे स्पीसीज को, जिसके कारण उस स्पीसीज का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये तो बात रही ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। अब जो ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगी किसी मेटल M1 की, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर से हमें क्या पता चलता है
कि कितना इजीली वो किसी दूसरे मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसी तरह से किसी मेटल M2 का अगर रिड्यूसिंग पावर हम देख रहे हैं और उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, इट मीन्स उस मेटल एटम की टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और किसी दूसरे स्पीशीज का रिडक्शन कर लेगा। तो इस तरह से रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर हमें उन मेटल्स की एबिलिटी के बारे में बताता है कि वो मेटल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ताकि दूसरे का रिडक्शन हो जाए, और जो वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, अगर किसी मेटल की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, इट मीन्स वो किसी दूसरे स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन इजीली कर लेगा, क्योंकि उस मेटल की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ करेंगे मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करने के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमें डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स दिए गए होते हैं और उन मेटल्स के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो उन्हीं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ की हेल्प से ही हम कंपेयर करेंगे मेटल्स के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर्स को। तो किस तरह से कंपेयर करते हैं हम उनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर। तो इसके लिए क्या होगा, हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए मेटल, अगर किसी मेटल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई रहेगी, इट मीन्स इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन easily by oxidation of other species। एक तो ये बात हो गई कि अगर किसी मेटल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है तो वो उतना ही इजीली किसी दूसरे स्पीशीज का ऑक्सीडेशन कर देगा और खुद उतना ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर किसी मेटल की लोअर वैल्यू होगी, लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ए मेटल, अगर किसी मेटल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगी तो उसकी लेस टेंडेंसी रहेगी, किसकी लेस टेंडेंसी होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो वो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी, रिड्यूसिंग पावर उसकी ज़्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी मेटल दिया हुआ होगा, उसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो हाई है या लो है, उसी के बेस पर हम उन मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर्स को कंपेयर करेंगे। और ऐसा मेटल जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स वो किसी दूसरे स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन इजीली कर देगा और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इज हाई। तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स उसकी जो रिड्यूसिंग पावर रहेगी वो कम हो जाएगी। सो देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस बट देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर इज हाई बिकॉज देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज हाई। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कोई मेटल है, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो है, लो होने के कारण उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन
रिलीज करने की। इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर इज लेस। तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे और कंपेयर करेंगे मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर्स को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उनमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, या उनको हम अरेंज करेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो यहाँ मैं लूँगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो अभी हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर मेटल्स के लिए इंक्रीज होगी तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। इसी तरह से जब मेटल्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होगी तो उन मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। जब उन मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो उन मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मेटल्स के लिए इंक्रीज हो रही है तो उन मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो डिक्रीज होगी। तो जब भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होती है तो उन मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने मेटल्स को अरेंज किया हुआ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो जब हम डाउन द सीरीज जाएंगे तो उन मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी, लेकिन जब नीचे जा रहे हैं तो उनकी रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब हम डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जा रहे हैं तो उनमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज मेटल्स की इंक्रीज हो रही है, और जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होती है तो मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी और उन मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगी। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम कंपेयर करेंगे मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर्स को। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कुछ मेटल्स के और उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को भी उनके साथ लिख दिया है। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा इन मेटल्स की या तो ऑक्सीडाइजिंग पावर को या उनकी रिड्यूसिंग पावर को, और उनको अरेंज करना पड़ेगा उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसके लिए सबसे पहला काम होगा हमारा इन सभी मेटल्स की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है उनको हम देखेंगे किस तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं, और उसी ऑर्डर में हम इनको अरेंज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं इन सभी मेटल्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसके लिए हम इन मेटल्स को पहले अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है और साथ साथ इनको हम नंबर भी एक दे देंगे। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू रहेगी पोटेशियम के लिए, और नेगेटिव साइन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, फिर बाद में इसके
वो है मैग्नीशियम के लिए। इससे ज़्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, इसमें जिसकी नेगेटिव वैल्यू है वो रहेगी फिर बाद में इसकी, और इससे ज़्यादा वैल्यू रहेगी फिर क्रोमियम के लिए, इसको नंबर 4 देंगे। और यहाँ पर हमें दो ऐसे मेटल्स दिखाई दे रहे हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब ये वो मेटल हैं जिनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी इन 4 मेटल से, क्योंकि इन मेटल्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में है तो इनका रिड्यूसिंग नेचर रहेगा। और जो मेटल्स होंगे जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर रहेगा। तो इस दोनों में हम देखते हैं किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो इसको हम नंबर 5 दे देंगे और इसको नंबर 6 दे देंगे। तो इनको किस तरह से हम अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो नंबर 1 रहेगा पोटेशियम के लिए, इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगी मैग्नीशियम के लिए, और इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगी जिंक के लिए, और इससे ज़्यादा रहेगी फिर क्रोमियम के लिए, और क्रोमियम से ज़्यादा होगी मरकरी के लिए, और सबसे ज़्यादा होगी सिल्वर मेटल के लिए। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इन मेटल्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। और क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इन मेटल्स के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होगी वो भी इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पोटेशियम मेटल है उसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो -2.93 वोल्ट है। मैग्नीशियम के लिए -2.37 वोल्ट है, जिंक के लिए -0.76 वोल्ट है, क्रोमियम के लिए -0.74 वोल्ट है, मरकरी के लिए +0.79 वोल्ट है, और सिल्वर के लिए है +0.80 वोल्ट। तो हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इन मेटल्स की इंक्रीज हो रही है तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। तो ये रहेगा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये सिल्वर मेटल रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी ऑर्डर की हेल्प से हम इनकी रिड्यूसिंग पावर को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होगी इनकी रिड्यूसिंग पावर। तो राइट टू लेफ्ट जो इंक्रीज होगी वो क्या होगी, उनकी रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजेज रिड्यूसिंग पावर। और ये भी देख सकते हैं क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब राइट टू लेफ्ट आते हैं तो इनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होंगी वो डिक्रीज हो रही है। और हमें पता है जब भी मेटल्स के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होगी उनकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी, और जब मेटल्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इंक्रीज होंगी तो उन मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर्स को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होंगी, उन्हीं की हेल्प से हम इन मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर्स को कंपेयर करेंगे।